हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पीआरडी क्लासेज। देखिए दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम लोग नंबर सिस्टम यानी कि हिंदी में कहें तो संख्या पद्धति के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहले दो शब्द आया है, एक है संख्या और दूसरा है पद्धति। ठीक, यानी कि संख्या की बात करें तो संख्या जानने से पहले हमको क्या जानना पड़ेगा? अंक जानना पड़ेगा। अंक क्या होता है दोस्तों? तो देखिए दोस्तों, अंक 0, 1, 2, 3 अप टू .9 तक होते हैं। मतलब कुल 10 अंक होते हैं जिसको हम लोग डेसिमल्स बोलते हैं, यानी कि हिंदी में दशमलव बोलते हैं। ठीक, और जो हम लोग दशमलव पर आधारित प्रश्न पढ़ेंगे, जिस विधि से पढ़ेंगे उसी क्या कहेंगे? डेसिमल सिस्टम, यानी कि दशमलव प्रणाली या पद्धति। अगर हम पद्धति की बात करें तो किसी भी चीज़ को यानी किसी भी काम को सही ढंग से करना ही क्या कहलाता है? पद्धति करना है, स्टेप बाय स्टेप, उसी को हम पद्धति कहते हैं। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे आया दशमलव प्रणाली, तो यहाँ पे दशमलव का मतलब ये हो गया कि इसमें कुल कितने अंक हैं? 10 अंक हैं, 0 से लेकर 9 तक। 0 से लेकर 9 तक अंक 10 हुए। अब यहाँ से हम अंक समझ गए, तो अब समझते हैं संख्या क्या होती है। तो यहाँ पे एक चीज़ नोट कर लीजिए दोस्तों। देखिए दोस्तों, ये बेसिक है, जिसको आता है वो भी रुका रहे, और जिसको न आता है उसके लिए बहुत बेस्ट क्लास होने वाली है। तो आप शुरू से अंत तक वीडियो ज़रूर देखिएगा, क्योंकि छोटी छोटी बातों पे हम जिक्र करेंगे, छोटे छोटे शब्द पे, जैसे आप देख भी रहे होंगे। तो देखिए यहाँ पे अंक हम जान लिए, अब जानते हैं संख्या क्या होती है। तो यहाँ पे एक चीज़ नोट कर लीजिए कि सभी अंक संख्या होते हैं। सभी अंक संख्या होते हैं, लेकिन सभी संख्या अंक नहीं होती है। जैसे अगर हम 0 लिखें तो 0 क्या है? अंक है और संख्या भी है। लेकिन अगर हम 100 लिख दें दोस्तों, तो 100 क्या है? 100 एक संख्या हो गई। 100 क्या हो गई? संख्या हो गई, न कि अंक है। इसमें अगर अंक की बात करें तो इसमें कितने अंक आए हैं? 1, 2, 3, कुल 3 अंक हैं। कुल कितने अंक हैं? कुल अंकों की संख्या 3 है। अंक कुल कितने हो गए? 3। ठीक, अब देखिए दोस्तों, यहाँ से अगर हम संख्या जान लेते हैं तो यहाँ से हम लोग छोटे क्लासों में पढ़ते हैं, और आज भी कई जगह ग्रुप डी में पूछ देता है कि जाति मान ज्ञात कीजिए और स्थानीय मान ज्ञात कीजिए। स्थानीय मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए दोस्तों, ये जाति मान और स्थानीय मान बहुत आसान है, इसको हम बाद में देखेंगे। जाति मान को इंग्लिश में फेस वैल्यू बोलते हैं, और इसको हम प्लेस वैल्यू इंग्लिश में बोलते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं दशमलव प्रणाली यानी डेसिमल सिस्टम पे। तो इसमें कुल 0 से 9 तक अंक आए हैं। तो इसको अगर हम देखें तो 3 कैटेगरी में बांट सकते हैं। एक प्राकृतिक संख्या, एक पूर्ण यानी कि होल नंबर, और एक समिश्र संख्या यानी इंटीजर। ये 3 चीज़ पे आप फोकस कीजिएगा। 3 शब्द हैं, इस पे आप ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहले क्या लिखा है? प्राकृतिक संख्या यानी कि नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर होता क्या है, यानी प्राकृतिक संख्या क्या होता है दोस्तों? तो देखिए, हम डेसिमल में देखें कि 0 से 9 तक है कुल अंक, यानी कि 0 को छोड़ दीजिए। और प्राकृतिक संख्या की अगर बात करें, प्राकृतिक संख्या की बात करें तो 1 से लेकर और इनफाइनाइट तक, मतलब 1, 2, 3, 4, 5, 6, यहाँ पे संख्या लिखा है, अंक नहीं है। प्राकृतिक अंक होता तो केवल 0 से 9 तक होता, 1 से 9 तक होगा, माफ़ कीजिएगा, 1 से 9 तक होगा था। लेकिन यहाँ पे संख्या की बात किया है, इसलिए 0 से लेकर कहाँ तक जाएगा? इनफाइनाइट तक, यानी कि अनंत तक जाएगा। जितनी गिनती होती है वहाँ तक जाएगा। इतना आपको आया होगा समझ में। अब दूसरा है पूर्ण संख्या क्या होता है दोस्तों? तो जो हम दशमलव प्रणाली पढ़ते हैं, तो 0 से लेकर, मतलब प्राकृतिक संख्या में अगर हम केवल 0 लिख दें
यानी कि 0 1 2 3 4 5 अप टू डॉट डॉट अनंत तक। ये क्या हो गया दोस्तों, ये हो गया पूर्ण संख्या यानी कि होल नंबर इसको बोलते हैं। जीरो के साथ सभी गिनती वाली संख्या क्या होती है, गिनती वाली संख्या पूर्ण संख्या होती है। और जीरो को छोड़कर जितने हम काउंट करते हैं, गिनती करते हैं, उसी को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। प्राकृतिक संख्या का मतलब 1 2 3 4 अप टू डॉट डॉट अनंत तक। और पूर्ण संख्या जीरो के साथ 1 2 3 4 5, इसको हम पूर्ण संख्या कहते हैं। अब देख लीजिए दोस्तों, यहाँ पे एक आया है समिश्र संख्या क्या होता है, यानी कि इंटीजर क्या होता है। इंटीजर बस समझने वाली चीज़ है। देखिए दोस्तों, बस दो ही प्रकार के साइन होते हैं। अगर आप फिजिक्स की बात करेंगे तो उसमें आवेश बोलते हैं, और यहाँ पे एक प्लस आता है और एक माइनस आता है। गुणा भाग छोड़ दीजिए, अभी प्लस और माइनस होता है। तो हम जानते हैं कि जीरो पे अगर कोई भी साइन हम लगाएं, चाहे प्लस लिखें चाहे माइनस जीरो लिखें, तो कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जैसे 5 + 0 रखें तो इसका मान कितना होगा 5, और 5 - 0 रखें तो इसका मान क्या होगा 5 ही होगा। यानी कि इसको हम एडिटिव आइडेंटिटी बोलते हैं, एडिटिव आइडेंटिटी जीरो को। ठीक, इतनी बात आपको समझ में आ गई। तो अब देखते हैं समिश्र संख्या क्या होता है। तो समिश्र संख्या का मतलब दोस्त, बस इसको साइन के साथ लिख लीजिए, साइन के साथ लिख लीजिए इसको, यानी कि 0 +- 1 +- 2 अप टू डॉट डॉट अनंत तक। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे ये जानने वाली बात इसलिए ज़रूरी थी क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन आप पढ़ेंगे, अभी नंबर सिस्टम में हम लोग आगे देखेंगे कि 3 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का योगफल 25 है, तो संख्या बता दीजिए, ऐसे पूछता है। 3 या 4 क्रमागत पूर्ण संख्याओं का योगफल 25 है, तो संख्या बताइए। तो वहाँ पे हमको मानना पड़ता है। ठीक, इसीलिए सब जानना जरूरी है। समिश्र संख्या जान गए। अब देख लेते हैं दोस्तों कि सबसे पहले सम संख्या क्या होती है। यहाँ पे सम संख्या यानी इंग्लिश में इवन नंबर क्या होता है। तो इवन नंबर जानने के लिए हमको अगर बस यहाँ पे आपको कुछ नहीं रटना है, कुछ नहीं, मैथ केवल कंसेप्ट वाली चीज़ है, और बेसिक आए तो मैथ के आप बाप बन सकते हैं, इतना आप गारंटी मैं दे रहा हूँ। देखिए यहाँ पे सम है, सम में कुल कितने अक्षर हैं 2 अक्षर हैं। तो सम मतलब 2 अक्षर यानी कि 2, यानी कि जो संख्या 2 से पूरा विभाजित हो जाए उसी को सम संख्या कहते हैं। ये छोटी क्लासों में हम लोग पढ़े हैं। लेकिन अगर कोई संख्या दे दे 8 7 5 3 2, इसको अगर चेक करना हो तो क्या हम भाग दे के चेक करने जाएंगे? नहीं, इसको भाग दे के चेक नहीं करेंगे, टाइम लॉस होगा। तो इसको चेक करने के लिए आप बस लास्ट में ये देखिएगा कि जिस नंबर के लास्ट में 0 हो, 2 हो, 4 6 8 हो, वे सम संख्या होती है। बस इतना आप नोट कर लीजिए कि जिस संख्या के अंत में 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, उसी को क्या कहते हैं? सम संख्या। तो इसके लास्ट में कितना है? 2 है, तो क्या होगा? सम संख्या। ये क्या कौन सी संख्या है? सम संख्या। अगर ये हम लिख के दिखा दें, ये हमको बताना है कि सम होगा कि विषम होगा। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे लास्ट में 2 नहीं है, ना 0 है, ना 6 ना 8 है, 7 आया है, तो ये सम संख्या नहीं होगी। अब देखते हैं कि विषम संख्या क्या है। तो देखिए दोस्तों, हम शुरू में ही कहेंगे डेसिमल सिस्टम हम लोग को पढ़ना है, यानी 0 से 9। तो इसमें देखिए हम 0 लिख लिए हैं, 2 लिख लिए हैं, 4 लिख लिए हैं, 6 और 8, यानी कि जो बचे, यानी कि 1 3 5 7 9, यानी कि जिस नंबर के लास्ट में, यानी जिस नंबर का इकाई का अंक इसमें से कुछ भी हो वो विषम संख्या होती है। यानी कि सीधा सीधा कहें तो अगर 0 2 4 6 8 को छोड़ के किसी भी संख्या के लास्ट में जो नंबर आ जाए, मतलब 1 3 5 7 9 में से कोई भी अंक आ जाए, इकाई का अंक हो, वो विषम संख्या होगा। भाग दे के चेक नहीं करना है दोस्तों, क्योंकि हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो अगर ये पूछा जाए तो ये विषम संख्या हो गया और ये सम संख्या हो गया। सम और विषम आपको आ गया समझ में। अगर भूल जाए, कन्फ्यूजन होता है बहुत लोगों को, जिनकी मैथ नहीं होती है उनको कन्फ्यूजन होता है सम विषम में, तो कुछ मत, इस शब्द पे आप जाइएगा, विषम में कुल कितने अक्षर? 3 अक्षर। तो जो
3 है वो विषम होगा, जो 2 है वो सम होगा। बस जो 2 से विभाजित होगा वो क्या होगा, सम होगा, जो 2 से विभाजित नहीं होगा वो विषम होगा। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे हम बात करते हैं अभाज्य संख्या के, यानी कि जिसको इंग्लिश में प्राइम नंबर बोलते हैं। तो अभाज्य, भाज्य मतलब क्या होता है दोस्तों, भाज्य मतलब होता है जो पूरा पूरा कट जाए, मतलब भाग देने पे पूरा पूरा कट जाए। हम भाग आप लोग बताएंगे, जैसे इसी को हम भाज्य बोलते हैं, जैसे इसको हम भाजक बोलते हैं, इसको भाज्य बोलते हैं, इसको भागफल बोलते हैं, और नीचे क्या होता है, शेषफल होता है। तो यही हुआ भाज्य, यानी कि किसी भी संख्या, अगर कोई भी संख्या किसी भी संख्या से पूरा पूरा विभाजित हो जाती है उसको भाज्य कहते हैं। जैसे अगर हम कहें 5 से 2 विभाजित होगा, नहीं होगा, पूरा पूरा नहीं हुआ, तो क्या कहलाएगा, भाज्य नहीं कहलाएगा, ये अभाज्य कहलाएगा। तो यहाँ पे आप समझते हैं कि अभाज्य क्या होता है। तो बस दोस्तों यहाँ पे एक चीज़ नोट कर लीजिए कि जो संख्या 1 से कटे, नहीं तो अपने आप से कटे, अपने आप से कटे, उसी को क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या, या इसी को रूढ़ भी बोलते हैं, रूढ़ संख्या। यहाँ पे सीधा सीधा देख लीजिए, कुछ ऐसे लोग होते हैं जो नहीं तो अपना बात मानते हैं और नहीं तो मरने के बाद ही मानते हैं। तो यहाँ पे अभाज्य संख्या वही है। जैसे अगर दोस्तों अभाज्य संख्या आपको समझ में आ गई कि जो संख्या 1 से कटे नहीं तो अपने आप से कटे, उसी को क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 2 क्या है, एक अभाज्य संख्या है। नोट कर लीजिएगा, अगर पूछा जाए एग्जाम में, बहुत बार पूछा गया है कि कौन सी ऐसी सम और अभाज्य संख्या है, मतलब कौन सी ऐसी संख्या है जो सम भी है और अभाज्य भी है। तो 2 एक ऐसी संख्या है जो सम भी है और अभाज्य भी है। इसके अलावा आपको कोई सम और अभाज्य संख्या नहीं मिलेगी, एकमात्र 2 है जो सम भी है और अभाज्य भी है। इसका गुणनखंड अगर करें तो 1 और 2 होगा, यानी कि जिसके केवल 2 ही गुणनखंड हो, 1 नहीं तो स्वयं। जैसे यहाँ पे देख लीजिए, इसके बाद 3 का देख लीजिए, 1 और 3 होगा, 5 का देख लीजिए, 1 और 5 होगा। तो आप बस एक थोड़ा सा वर्क है कि आप कमेंट करके बता दीजिएगा कि 2 से लेकर 20 तक के बीच में कुल कौन कौन सी अभाज्य संख्या होती हैं, कौन कौन सी अभाज्य संख्या 2 से लेकर 20 तक के बीच में आएंगी। अब यहाँ पे समझ गए दोस्तों अभाज्य संख्या, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। लेकिन यहाँ पे है सहभाज्य संख्या। तो देख लीजिए दोस्तों, सहभाज्य संख्या आप लोग को वर्क दे रहे हैं, आप लोग पढ़िएगा, सर्च कीजिएगा नेट पे चाहे बुक में। कल इसको फिर से हम लेके आएंगे। अगर ये आपको वीडियो पसंद आ जाए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चैनल जानते ही होंगे, लोगो मिलेगा आपको, लेकिन लिख भी देते हैं, पीआरडी क्लासेज हैं। पीआरडी क्लासेज को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए कि आने वाली हर अपडेट जानकारी आपको तुरंत प्राप्त हो। धन्यवाद दोस्तों।